नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। रेडियो न्यूज में मैं आज लेकर आई हूं आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट। कौन है संजय कुमार मिश्रा, जिनके लिए मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना, जिनके लिए सरकार ने एक्ट में बदलाव किया, जिनके लिए सरकार ने बदले सारे नियम, जिन्हें हटाने के लिए पूरा विपक्ष और दुनिया के सबसे ताकतवर एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसने अकेले ही भारत में वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया। वो है ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा। एसके मिश्रा यूपी से ताल्लुक रखते हैं और 1984 में आईआरएस में चयनित हुए थे। वह उस समय के सबसे कम उम्र के आईआरएस अधिकारी थे। उन्होंने अपना अधिकांश करियर आयकर विभाग में बिताया। वह अपने तेज दिमाग, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए मशहूर थे। वह जानते थे कि भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा भारत विरोधी ताकतें, विदेशी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन, भ्रष्ट भारतीय राजनेता और उनका ईंधन है काला धन। वे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनजीओ, कॉरपोरेट्स, शेल कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए करते हैं। 2014 में जब मोदी पीएम बने तो उन्होंने भ्रष्ट भारत के विकास को रोकने के लिए नए भारत के निर्माण पर काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको मोदी और राजनाथ सिंह के पहले 2-3 साल याद हैं तो एनजीओ, शेल कंपनियों पर भारी कार्रवाई हुई, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि सांठगांठ तो बहुत बड़ी है और उन्हें इन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए समान रूप से सक्षम टीम बनानी होगी और तब एंट्री होती है संजय कुमार मिश्रा की। मोदी उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें अपना दृष्टिकोण बताया और उन्हें 2018 में ईडी का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्हें पहली बार ईडी के प्रधान सचिव और 19 नवंबर 2018 को ईडी के पूर्णकालिक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय ईडी बहुत कम ज्ञात विभाग था। यू कैन से लाइक एलियन। वे लोग जो ईडी के बारे में नहीं जानते हैं, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। और जो लोग नहीं जानते कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो यह विदेशी निर्देश पर स्थानीय रूप से पैसे का आदान प्रदान करने के लिए एक सरल शब्द है। जैसे मैं भारत में एक दोस्त से आपको 100 रुपये देने के लिए कहती हूँ और बदले में मैं यूएसए में दोस्त रिश्तेदार को $1 का भुगतान करने के लिए कहती हूँ, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई। धुलाई का अर्थ है गंदे कपड़े साफ करना। लॉन्ड्रिंग का अर्थ है धुलाई का अर्थ है गंदे कपड़े साफ करना। मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात काले धन को वैध धन में साफ करने के लिए। तो अभी इसे जैसे कहते हैं ना कि जो काला धन है उसे सफ़ेद कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए तो कोई वॉशिंग पाउडर बनाया नहीं दुनिया में, तो उसके लिए काम आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और जो है ये भ्रष्ट लोगों का हथियार। तो अभी मोदी जी के एक पुराने वीडियो पर पता चला जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग ये भर्ती किए गए हैं मैं करूँगा, जितने भी लोग भर्ती करने की ज़रूरत होगी इस ईडी में मैं करूँगा, पर 70 सालों में मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने देश को लूटा उन सब का पता करूँगा कि किस किस ने देश को लूटा है। एसके मिश्रा ने ईडी का निर्माण शुरू किया। उनसे पहले मुश्किल से 23 वरिष्ठ अधिकारी थे। अब 100 से भी अधिक वरिष्ठ अधिकारी हैं ईडी में और ईडी के कार्यालय पूरे भारत में हैं। ईडी के पास अनलिमिटेड पावर है। वे कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और इन शक्तियों का उपयोग करके एसके मिश्रा ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई शुरू की। मोदी अनएक्सपेक्टेड है, कब क्या कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी ने यह नहीं सोचा था कि सरकार भ्रष्टाचार पर इस तरह की कार्रवाई करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत में सामान्य मानदंड बन गया था, यानी कि सब चलता है। बहती गंगा में सभी हाथ धोने आ जाते हैं और छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध हो, बड़ा भ्रष्टाचार हो या छोटा भ्रष्टाचार हो, सब काजल की कोठरी में कैसा भी से आना जाए, एक लकीर काजल की लागी है तो लागी है वाला हिसाब बन चुका था। लेकिन ईडी ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। चिदम्बरम, कांति चिदम्बरम, चंद्र कोचर
और भी बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी इस लपेट में आ गए। एसके मिश्रा की जो रिटायरमेंट होना था, उनकी सेवानिवृत्ति जो होनी थी वो मार्च 2020 को होनी थी, लेकिन उनका 2 साल का कार्यकाल नवंबर 2020 तक था, क्योंकि भारत में सीबीआई निदेशक और ईडी निदेशक 2 साल के लिए या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो नियुक्त किए जाते हैं। एसके मिश्रा ने मार्च 2020 में अपने 60 साल पूरे किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें कंटिन्यू किया। विपक्ष नवंबर 2020 में उनके रिटायरमेंट का इंतजार करता रहा। कब रिटायर होंगे एसके मिश्रा, कब रिटायर होंगे। और जब उनका रिटायरमेंट होने वाला था, सरकार राष्ट्रपति के पास गई और फिर क्या हुआ, नवंबर 2018 में उनकी नियुक्ति के आदेश को 2 साल से 3 साल के लिए संशोधित किया गया और उनका कार्यकाल नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया और विपक्षी बेचारे देखते रह गए। अब विपक्ष ने सब्र खो दिया और एक एनजीओ कॉमन कॉज के जरिए, ये एक नाम है एनजीओ का, कॉमन कॉज के जरिए सुप्रीम कोर्ट चला गया, जो उनके इकोसिस्टम का हिस्सा है। किसका इकोसिस्टम? भ्रष्टाचारियों के। सरकार ने एससी में एसके मिश्रा के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एसके मिश्रा के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार के पास है पावर ईडी निदेशक के कार्यकाल को 2 से 3 साल से बढ़ाने के लिए, लेकिन दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में और उनका कार्यकाल नवंबर 2021 के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा। अब विपक्ष के पास कोई और चारा ना था तो बेचारे इंतजार करते रहे। विपक्ष ने एसके मिश्रा की सेवानिवृत्ति के लिए नवंबर 2021 तक इंतजार करने की सोची और नवंबर 2021 के रूप में उन्हें एक और झटका लगा। सरकार सीवीसी अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाई और संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल नवंबर 2021 से बढ़ाकर नवंबर 2023 अर्थात 3 से 5 वर्ष तक का कर दिया गया। संजय कुमार मिश्रा इस अध्यादेश के लाभार्थी के लिए भारतीय इतिहास के पहले अधिकारी बने। बाद में सरकार ने संसद द्वारा उस संशोधन को पारित किया। अब विपक्षी दलों, गैर सरकारी संगठनों ने सब्र और अपना धैर्य खो दिया और उन्हें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनामी आ गई। केस अभी चल रहा है। 3 सितंबर को थी आखिरी सुनवाई। अगली सुनवाई भी हो चुकी थी उसकी 12 सितंबर 2022 को। लेकिन जिस तरह से मोदी संजय मिश्रा के साथ मजबूती से खड़े हैं, एक बात पक्की है कि विपक्ष उन्हें तब तक नहीं छुड़ाएगा जब तक विपक्ष उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वे जेल नहीं जाएंगे। तो मामले का नाम क्या है, आरोपी क्या है, ये देखिए जरा कौन कौन से हैं। आईएनएक्स मीडिया मामला, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। आईएनएक्स मीडिया मामला और आरोपी हैं कांति और पी चिदम्बरम। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मामला और जिसके आरोपी हैं शरद पवार और अजित पवार। अब उनका इंट्रोडक्शन देने की तो आई थिंक कोई आवश्यकता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस तीसरा मामला है और जिसके आरोपी हैं डीके शिव कुमार। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ मामला और इसके आरोपी हैं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। एसके मिश्रा का धरना जारी है। यहाँ उन मामलों का विवरण दिया गया है, बताया गया है जहां वह काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन से केस हैं? नेशनल हेराल्ड केस, जिसके आरोपी हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, रतुलपुरी जो कि कमलनाथ के परिजन हैं, रिश्तेदार हैं। पंचकुला भूमि आवंटन मामला, जिसमें आरोपी हैं भूपेंद्र हुड्डा। आय से अधिक संपत्ति मामला है और जिसके आरोपी हैं आनंद कुमार, मायावती जी के परिजन। अवैध खनन मामला है नेक्स्ट और जिसके आरोपी हैं अखिलेश यादव जी। जमीन सौदे का मामला है और जिसके आरोपी हैं नेशनल जीजा जी अर्थात रॉबर्ट वाड्रा जी। दूसरा है नेक्स्ट है एयरसेल मैक्सिस डील, जिसके आरोपी हैं राजा कनिमोझी
और दयानिधि मरानी। मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मामला है और जिसके आरोपी हैं संजय राउत जी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी दिवाली भी इस बार अंदर ही मनेगी। नेक्स्ट है स्टर्लिंग बायोटेक मामला और जिसके आरोपी हैं अहमद पटेल के बेटे। भूमि घोटाला नेक्स्ट और जिसके आरोपी हैं जगन रेड्डी। नेक्स्ट है एम्बुलेंस मामला और जिसके आरोपी हैं अपने राजस्थान के अशोक गहलोत जी। नेक्स्ट है शारदा चिट फंड और इसके आरोपी हैं बंगाल की दीदी ममता बनर्जी। और मनी लॉन्ड्रिंग एक और मामला है और जिसके आरोपी हैं सत्येंद्र जैन। आपका क्या होगा जनाबे आली। और नेक्स्ट है दिल्ली शराब घोटाला और जिसके आरोपी हैं मनीष सिसोदिया। और मुझे तो लग रहा है ये सारा रीड करते हुए, ये सारा बोलते हुए कि जैसे कमेंट्री चल रही हो फुटबॉल के मैच की। अब नेक्स्ट आते हैं व्यवसायी चंदा कोचर जो कि आईसीआई बैंक से रिलेटेड हैं, वेणुगोपाल धूत जो कि वीडियोकॉन से हैं, मलविंदर सिंह जो कि रेलीगेयर से हैं, संजय चंद्र जो कि यूनिटेक से हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौक से और कई और ईडी जांच का सामना कर रहे एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल। और भी कई मामले हैं, मुझे तो लगता है इसके ऊपर पूरी एक पीएचडी की जा सकती है। इन सभी मामलों का उल्लेख करना इसलिए यहाँ पर असंभव है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष और वामपंथी जो ये पूरा गैंग है एक आदमी के पीछे क्यों है और मोदी उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। संजय कुमार मिश्रा इन सब से बेफिक्र हैं और ईडी को मजबूत करते रहे और इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते रहे। लोग कहते हैं कि संजय मिश्रा व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली सभी मामलों का नेतृत्व करते हैं और रविवार को भी काम करते हैं। वह बहुत ही लो प्रोफाइल हैं और आपको उनकी बहुत सारी तस्वीरें नेट पर भी नहीं मिलेंगी। हमेशा याद रखें कि वहाँ आपके लिए दो लोग खड़े हैं। क्या कोई एक आपको तो लूटना चाहता है, दो लोग कौन से, एक जो आपको लूटना चाहता है और दूसरा जो आपको बचाना चाहता है। तो महत्वपूर्ण ये है, मुद्दा ये है कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे और किसका साथ देंगे। आज के समय में मोदी इज द पैनासिया ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी कि रामबाण उपाय मोदी जी। और हमारे जो प्रधान सेवक हैं वही हमारे भारत को पुनर्स्थापित कर सकते हैं एक सुपर पावर के रूप में और एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के, देश के, राष्ट्र के रूप में। तो यदि आप चाहते हैं देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाना तो अपनी चॉइस को जरा सोच समझकर करना। मिलती हूँ एक नई पोस्ट के साथ, तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।